राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए सीधे चुनौती दे दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मिस्टर मदन दिलावर साहब, अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो गोविंद सिंह डोटासरा के गिरेबान में झांक कर देखो। इस बयान पर पंडाल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई और शोर मचाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जाएंगे। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम जेल तो जाएंगे, पर आपसे मिलने के लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष टीकाराम जूली बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेद राम बेनीवाल की नामांकन सभा में प्रचार के लिए आए थे। डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि आपके एमपी साहब दिल्ली गए हुए हैं या बाड़मेर में हैं। उनको कहना कि फॉर्म मत उठा लेना, चुनाव लड़ना है। जब वोट मांगने आए तो कहना कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया और आपने मंत्री बनके क्या किया। ज्योति मिर्धा के एक वीडियो पर जिसमें वो संविधान को बदलने की बात कर रही हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अब इनको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना है और संविधान खत्म करना है। डोटासरा ने उमड़ी भीड़ की तारीफ करते हुए कहा कि गहलोत साहब, आज तो स्टेडियम भी छोटा पड़ रहा है। बाड़मेर में उम्मेद राम जीत गए और सामने वालों के मोरिये बोल गए। इधर रविंद्र सिंह भाटी गोविंद डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी पर तंज कसते हुए कहा, ये जो निर्दलीय है ना, ये बीजेपी की मां है। निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी कांग्रेस का नहीं हो सकता। वो बीजेपी के लोग हैं और अलग अलग भेष में आपको ठगने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनसे सचेत रहना और जागते रहना। धन्यवाद।